नतीजों की जब हो रही है तो इसी कड़ी में एक मैनेजमेंट को जोड़ लेते हैं और हैप्पीएस्ट माइंड्स के नतीजों की बातचीत करते हैं। पहले हैप्पीएस्ट माइंड, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो करीब 4.25% का उछाल, मुनाफे की बात करें तो 5.25% की बढ़ोतरी, मार्जिन थोड़ा सा इन्होंने इंप्रूव किया है, 35 बेसिस पॉइंट्स बढ़े हैं मार्जिन, 13.1 से बढ़कर 13.4% के। और नतीजों पर जरा बातचीत करते हैं और आगे किस तरह की क्लाइंटेल दिखाई दे रही है, आउटलुक कैसा है आईटी इंडस्ट्री का, क्या मार्जिन को ये कंपनी सस्टेन कर पाएगी, ये भी एक प्रश्न होगा ज़रूर आपके मन में। ज़रा इसके जवाब लेते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी वेंकटरमण नारायणन और सीईओ जोसेफ अनंत राजू। मिस्टर नारायणन और मिस्टर अनंत राजू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 89 स्वदेश पर। वेंकटरमण जी, पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे। हमने ये देखा कि कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी है आईटी कंपनीज के लिए भी, लेकिन आपने मार्जिन मेंटेन किया है, ये एक अच्छी चीज़ ज़रूर है। क्या ये मार्जिन आपको लगता है कि सस्टेनेबल होगा आने वाली क्वार्टर्स में भी? तो मैं शुरुआत में ये बताना चाहता हूं कि हमारा इस हाफ ईयर में, पहले हाफ ईयर में हमने बेहतरीन रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। डॉलर टर्म्स कांस्टेंट करेंसी में 11.8%, और अगर आप क्वार्टर की देखेंगे तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर 6.7% एंड सीक्वेंशली 2.3%। तो ये दिखाता है कि हमारा हेल्थी ग्रोथ रह चुका है, स्पेशली इन कंपैरिजन टू व्हाट्स हैपनिंग अक्रॉस इंडस्ट्री, and that's the highlight of the quarter because we had given a guidance of 10% के ऊपर ग्रोथ करेंगे। that's the guidance और the aspiration जो हमने बताया था साल के पहले में, और उसके मुताबिक ही हम चल रहे हैं। अभी 11.8% का ग्रोथ है हाफ ईयर ओवर हाफ ईयर। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की सवाल है, वी हैड सर्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेन करेंसी। ये ट्रेड टैरिफ इश्यू के कारण इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर में थोड़ी वेरिएशन रह चुका है, और उसके कारण हमारा थोड़ा गेन भी है, मगर अदर इनकम में कमी भी हुई है। ये इसके कारण वी वर एबल टू मैनेज द पे इंक्रीजेस दैट वी हैड ड्यूरिंग द क्वार्टर। हर साल इसी टाइम पे हमारा कमिटमेंट के मुताबिक हम पे इंक्रीज करते हैं, और वी हैव टेकन दैट पे इंक्रीज एंड कवर्ड दैट विद एफिशिएंसी, वॉल्यूम इंक्रीज, utilization increase, and profitability increase. So what we have done is a sustainable thing. Going forward, we should be able to maintain this trend on profitability and revenue growth, hopefully culminating in our guided range of 20% plus on EBITDA and 10% plus on revenue growth. Absolutely, Mr. Venkataraman. We hope and wish कि जिस तरह के plans आप and goals आप set कर रहे हैं वो target आप achieve कर पाए. My next question is to you, Mr. Joseph. जिस तरह से आपने mention किया है कि Gen AI और Net New नए growth levers हैं, so किस तरह से इन्होंने contribute किया है आपके overall revenue growth और client win के तर्ज पर? अगर आप देखेंगे तो हमारा Gen AI business unit जो है उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 15% था, 15%। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 77.8% ग्रोथ हो चुका है। और हमने प्लान किया था इस साल $8 मिलियन रेवेन्यू के लिए, और हमारा फर्स्ट हाफ में ही 4 मिलियन तक हम आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि इस साल का जो प्लान और प्रोजेक्शन जो हमने किया था वो हो जाएगा। और ये एक और अच्छी बात है इसमें, क्योंकि Gen AI प्रोजेक्ट्स जो है वो पुल थ्रू रेवेन्यूज भी लाता है, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा क्वालिटी, टेस्टिंग, और कभी कभी थोड़ा प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, सिक्योरिटी। और अगर वो सब देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है 2-3 टाइम्स हो जाता है। हमारा एनएन जो है, जैसे आप जानते हैं, पिछले साल हमने हमारा सेल्स टीम को यूएस और इंडिया में सेपरेट किया था एनएन लोगोस के लिए, और एग्जिस्टिंग अकाउंट ग्रो करने के लिए सेपरेट बीडीएम रखा है। और वो बड़ा इन्वेस्टमेंट था, और अभी आप देखेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट इज पेइंग ऑफ। फर्स्ट हाफ में ही 30 लोग एनएन लोगोस हमने क्लोज किया है। और इनका जो रेवेन्यूज है, हमारा एस्टिमेशन है कि नेक्स्ट 3-4 इयर्स में $50 मिलियन आएगा इस न्यू लोगो से। और Gen AI जो है
22 यूज केस हमने इम्प्लीमेंट किया है कस्टमर्स के साथ जो रेप्लिकेबल है, और ये यूज केसेस हम दूसरे कस्टमर्स को ले जा रहे हैं, और इस यूज केसेस से हमें अगेन एस्टिमेशन है कि अगले 3 साल में 50 से 60 मिलियन डॉलर्स मिल जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये दोनों हमारा ग्रोथ ड्राइवर्स बनने वाला है नेक्स्ट 3-4 इयर्स के लिए। मिस्टर जोसेफ, एक बार जरा आप नए क्लाइंट्स के बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरह के क्लाइंट्स आपने ऐड किए हैं पहली छमाही के दौरान, और उनकी टिकट साइज क्या आ रही है, कैसी पिक्चर यहां से आपको आगे लग रही है? अगर आप देखेंगे तो हमारा 2 टाइप के कस्टमर्स होते हैं साइज वाइज, राइट। कुछ कस्टमर्स है जो शुरू होते ही बड़े होते हैं, और ऐसे 20% कस्टमर्स है जो 1 मिलियन रन रेट पे शुरू हुए। लेकिन बाकी कस्टमर्स हमने डिस्कवरी या कंसल्टिंग एक्सरसाइज से शुरू किया है, और नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में ये सब रैंप अप होएगा। अगर आप एक कस्टमर देखेंगे तो मेडिकल डिवाइस कंपनी है जिसके साथ हम उसका टेस्ट ऑटोमेशन प्रोसेस जो है वो जेनेआई इन्फ्यूज किया है, और वो पहले शुरू हुआ कंसल्टिंग एक्सरसाइज। इस क्वार्टर वो ऑलरेडी हमें $200,000-250,000 देगा, और अगले क्वार्टर और रैंप अप होगा। ऐसे कुछ कस्टमर्स है जहां हम कंसल्टिंग से शुरू किया और वो बढ़ेगा। लेकिन सब लोगोज जो है, जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट 3-4 इयर्स में ये लोगोज जो हमने क्लोज किया है फर्स्ट हाफ में, वो $50 मिलियन हमें देना चाहिए। एब्सोल्युटली मिस्टर जोसेफ, मिस्टर वेंकटरमन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके ग्रोथ प्लान्स पर बातचीत विस्तार से और नतीजों पर बातचीत करने के लिए। आने वाली तिमाहियों के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए यहाँ